मार डाला। कातिल के लिए कत्ल करना कौन मुश्किल काम है। उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल कर दिया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पता लगाया सबसे बड़ा आलिम कौन है। अब लोगों ने बताया फलां के पास चले जाओ। अब जिसके पास पहुंचा वो हकीकत में आलिम था। तो जब मसला पूछना हो तो आलिम से मिलना चाहिए, राहिब से नहीं मिलना चाहिए। आलिम से मिलोगे तब मसला हल होगा, राहिब से मिलोगे तो मसला खराब हो जाएगा। वो 100 लोगों का कातिल जब आलिम के पास पहुंचा, उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? का बिल्कुल कबूल होगी। वमन यहूलु बैनका व बैना रब्बिका, अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान मैं क्यों रुकावट बनूं, कोई नहीं बन सकता। ऐ मेरे भाई, तू तौबा करना चाहता है, जरूर तेरी तौबा कबूल होगी। शर्त यह है कि तुझे अपनी बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, तुझे नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। फला बस्ती में चले जाओ, वहां तुमको जाकर के तुम तौबा करना, वहां तुम्हारी तौबा। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह अपनी रहमत कैसे उतारता है बंदे के ऊपर। 100 लोगों का कातिल जिंदगी भर कत्ल करता रहा, बेकसूरों को मारता रहा, आज तौबा करने के लिए इरादे से घर से निकला है, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा है। हत्ता इज़न तसफ़त तरीक, आधे रास्ते में पहुंचा, मौत आ गई। अल्लाह अकबर, मौत आ गई। मौत तो आएगी अपने टाइम पर ना। मौत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपका मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, आपकी बेटी की शादी होगी कि नहीं। मौत को इससे, मौत अपने टाइम पर आएगी। मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया। रहमत का फरिश्ता बोला मैं इसको लेकर के जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। अजाब का फरिश्ता बोला मैं लेके जाऊंगा, 100 लोगों का कातिल था। दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में। अब ये दोनों फरिश्ते उस तीसरे फरिश्ते के पास जो इंसान की शक्ल में था, उससे जाके बोलते भाई हमारा ये मसला है, तुम हल कर दोगे क्या? बोला मेरे पास एक रास्ता है, एक काम करो, इस रास्ते को नाप लो। ये जहां से चल के आया और जहां जा रहा था, जो डेस्टिनेशन है, जो सोर्स है, दोनों को नाप लो। अगर ये अपनी मंजिल से करीब था तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, और जहां से चला था वहां से करीब था तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। जब रास्ता नापा गया तो पता नहीं आपके नीमा में क्या बोलते हैं इसको, इसको हमारे बनारस में बित्ता बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? बित्ता ही बोलते हैं ना, सब जगह बित्ता ही बोलते हैं, उधर शेरशाबादी लोग भी बित्ता ही बोलते हैं। तो एक बित्ता वो करीब था, किससे? नेक लोगों की बस्ती से। अल्लाह अकबर। अल्लाह को बचाना था तो क्या इंतजाम कर दिया। अल्लाह अगर एक बित्ता पीछे कर देता तो जहन्नम में चला जाता, एक बित्ता अल्लाह ने आगे कर दिया। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा का ये नतीजा है मेरे साथ। 100 लोगों का कातिल सच्ची तौबा किया, अल्लाह ने उसको एक बित्ता करीब कर दिया नेक लोगों की बस्ती के, और रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना मेरे साथी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूब काना समा, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं और फिर तू मेरे पास आकर के मुझसे माफी मांग ले, अगर मेरे साथ किसी को शरीक न करे, लअतई तो कभी कुराबिहा मगफिरा, मैं जमीन भर के तुझे मगफरत देने को तैयार हूं, मैं तुझे माफ करने को तैयार हूं। अल्लाह तो हमें माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम तौबा नहीं करना चाहते। हमारी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी, हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं, हम कभी अल्लाह के सामने कभी रोते नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज तक की जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक गलत काम करके सोए हो, तो जाओ जरा अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेना
और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके अपने गुनाहों को याद कर लेना। अगर आंखों से दो चार आंसू के कतरे गिर गए, क्या पता वो आंसू के कतरे हमारी नजात का जरिया बन जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तदखुलुन नार, वो आंख जहन्नम में नहीं जाएगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 लोग ऐसे होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 में एक खुशनसीब इंसान वो भी होगा। फरमाया व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को पुकारा होगा और उसकी आंखों से आंसू बह गए होंगे। तो तौबा करो मेरे अजीजों, मेरे साथियों। 12:20 हो रहे हैं और अभी मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है। मैं समझता हूं कि तकरीर को अब यहीं से इसको अच्छा सा मोड़ दे के ख़त्म कर देना ज़्यादा मुनासिब है। आज हमारे बनारस शहर के एक और नौजवान मुकर्रिर आपके सामने आए हैं, मौलाना गुफरान रहमानी, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। उनका भी खिताब होना है, उनके बाद और भी उलमा का खिताब होना है। मैं यहाँ और पहले पहुँचने वाला था, कुछ रास्ता भी गड़बड़ था, कुछ आने में भी मुझे ताखिर हो गई। मैं माजरत चाहता हूँ। बड़े दिनों के बाद नीमा टाल आना हुआ है और मैं आपको अधूरी गुफ्तगू छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि सुबह मुझको पटना पहुंचना है, 6 बजे लंबा सफर है, ज्यादा रिस्क लेकर के जाना भी मुनासिब नहीं है। मैं यहीं पर अपनी बात को इख्तिताम देते हुए आखिर में एक बात कह करके बात खत्म कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। हम नहीं जानते जिंदगी कब तक चलेगी और सांसों की डोर कब थम जाएगी। इस जिंदगी को इसके पहले कि ये खत्म हो जाए, अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी मत बनाओ, अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी बनाओ। सच्ची तौबा करके इस दुनिया से जाओ मेरे प्यारे साथियों। और सच्ची तौबा की पहचान यही है कि एक बार कमिटमेंट कर दिया कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, एक बार कमिटमेंट कर दिया कि जिना के करीब नहीं जाना है तो नहीं जाना, एक बार ये अल्लाह से माफी मांग लिया कि फला काम नहीं करना है तो नहीं करना है। तौबा का कभी मजाक मत उड़ाना, तौबा का कभी खिलवाड़ मत करना कि किसी गुनाह से तौबा करने के बाद बार बार वही गुनाह करना। कभी मेरे साथियों ऐसा मत करना। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।